हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं सुन लो, ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 22 फरवरी का हिंदी का पेपर देने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कमजोर छात्र हो, अभी तक कुछ भी पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो के बाद हिंदी का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 70 में 70 नंबर हर एक लड़का लेकर आएगा, मेरा वादा है। जितना देखो 70 में 70 जो लाने का मैं टारगेट आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बस मात्र 10 दिन का ही तो है। 10 दिन में चाहोगे तो आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो 10 दिन में। अब कहोगे कि 10 दिन में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है। सबसे पहले है क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ है ही नहीं। 21 नंबर यहां से मिलते हैं, 21 नंबर यहां से मिलते हैं। सिर्फ किससे? निबंध से, पत्र लेखन से, जीवन परिचय से। निबंध भी आपकी फिक्स चीज, ये जो 3 चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों की, ये सारी चीजें फिक्स है, ये सभी फिक्स है। निबंध आपके एग्जाम में 7 नंबर का पूछता है, पत्र लेखन आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है, जीवन परिचय 10 नंबर का, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय, 5 नंबर आपके लेखक का जीवन परिचय। तो 7 4 11 10 21 नंबर तो यहीं से आपके मिल गए। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन कौन से याद करना है पूरा संपूर्ण, इसलिए मैं कर रहा हूं 70 में 70 नंबर आप लोगों का फिक्स है। ठीक है, वीडियो बस पूरा अंत तक देखना, एक अच्छा कमेंट करके जाओगे। ठीक है, देखो 21 नंबर यहां से मिल गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश और पद्यांश 3 प्रश्न आते हैं। गद्यांश के 3 प्रश्न 6 नंबर देके जाओगे, पद्यांश के 3 प्रश्न 6 नंबर यहां से। 12 नंबर तो सिर्फ यहां से गद्यांश और पद्यांश से पूछा जाता है। और मैं बताने वाला हूं कि कौन सा गद्यांश और पद्यांश पढ़ के जाना है इसी वीडियो में। संस्कृत के गद और पद आता है मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत के गद और पद आता है। यहां से आप लोगों के, यहां से आपके 5-5 नंबर के आते हैं। संस्कृत का गद 5 नंबर का, संस्कृत का पद 5 नंबर का, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। तो यहां से 12 और 10 22 नंबर यहां से मिल गए। अब बताओ 21 नंबर यहां से, 22 नंबर यहां से। अब मैं बताने वाला हूं, उसी को याद करके आपको एग्जाम में जाना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 21 नंबर 22 नंबर पहले देख लो कि कौन सी चीजें आपको पढ़ना है, इसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे आने वाला है आप लोगों का। खंड का पे मेरे प्यारे बच्चों जिला वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज फिक्स होता है कि आप इस जिले से हो तो आपको यह खंड का भी याद करके जाना है। और लिखोगे तो 3 नंबर आपको मिलने वाला है। 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों श्लोक से मिलने वाला है। तो 3 2 5 नंबर और 5 2 7 नंबर संस्कृत का प्रश्न उत्तर आता है। अभी मैं बताने वाला हूं कौन सा प्रश्न उत्तर याद करना है। 7 नंबर ये फ्री में यहां से ले जाओ। 20 नंबर के मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और बस यहां आपके 70 नंबर पूरा। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के और 21 नंबर और 22 नंबर यहां से, 21 नंबर और 22 नंबर यहां से, 7 नंबर यहां से। तो 7 2 9 1 10 और 2 3 6 1 7, 70 नंबर हो गया कंप्लीट। समझ गए ना पहले कि पहले पढ़ना क्या है, कौन सी चीजें। अब देखो कैसे नंबर लाया जाता है, देखो ध्यान से। अब सबसे पहले मेन पॉइंट है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आएगा प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 जब आप एग्जाम में देखोगे तो मुलाकात होगी निबंध से। अब कौन सा निबंध मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए, 7 नंबर का निबंध। 5 आपको दिया रहेगा, आपको 5 दिया रहेगा और 5 में से एक निबंध आपको करना होगा। जैसे पहला स्वच्छ भारत अभियान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस 5 के अलावा पूरे इतिहास में अब तक कोई निबंध नहीं पूछा गया है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण, आतंकवाद की समस्या और समाधान। तो ये चीजें जो मेरे प्यार बच्चों जब आपको मालूम चल गया कि यह फिक्स है तो सिर्फ पढ़ना तो ही है। ये चीजें रहता कि फिक्स नहीं है यार कौन सा पूछे जाएगा, तब दिक्कत होती है। जब आपको मालूम चल गया कि यही फिक्स है तो आपका 7 नंबर क्लियर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। विज्ञान का वरदान या अभिशाप, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखो मैं 5 याद करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं कि 5 आप याद करो, नहीं, 5 में से तो एक ही करना है ना। आप एक काम करो कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है, और बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, बस मात्र 3 ही याद कर लो, इतना काम तो कर सकते हो। 3 ही याद कर लो, ये 7 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो गया। यहां तक चीजें क्लियर हैं। ये प्रश्न नंबर 29 आपके एग्जाम में रहेगा। अब आगे आओ, अब आपके एग्जाम में प्रश्न नंबर 30वां, प्रश्न नंबर 30वां मेरे प्यारे बच्चों आएगा पत्र लेखन 4 नंबर का। कौन सा पत्र लेखन? 3 ही प्रकार के पत्र लेखन आपके एग्जाम में आएंगे। या तो आपको नियुक्ति आवेदन पत्र दे दे,
या तो आपको बैंक से किसी व्यवसाय के लिए अगर ऋण प्राप्त करने के आवेदन पत्र दे दे, या तो अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना हो, ये आ जाए। अब तीनों ही इंपोर्टेंट है, तीन ही फॉर्मेट के पत्र लेखन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आते हैं। और ये अगर तीन प्रकार का फॉर्मेट अगर आपको मालूम है तो समझ लो कि 4 नंबर क्लियर है। जब आपको मैंने आगे से ही बता दिया कि यही तीन फॉर्मेट के पूछे जाएंगे तो भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हो, पढ़ो और 4 में 4 नंबर लेकर आओ। जब मैं आपको बता ही दिया तो आप पढ़ो और 4 में 4 नंबर ले जाओ। प्रश्न नंबर 30वां रहेगा आपके एग्जाम में। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो प्रश्न नंबर 26वां से मुलाकात होगी। और प्रश्न नंबर 26वां में मेरे प्यारे बच्चों आएगा आपका जीवन परिचय। और जीवन परिचय लेखक, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसको जीवन परिचय अब तक ना याद हो। अगर अब तक याद नहीं है तो समझ लो पेपर देना उसको बेकार है, अगर जीवन परिचय अब तक नहीं याद है तो। 5 नंबर का जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों आएगा, वो भी लेखक का। आपको मैं बता भी दे रहा हूं यहाँ पे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पूरे इतिहास में अब तक 3 ही लोगों का जीवन परिचय हाईलाइटेड है और यही पूछा जाता है। और तीनों ही थोड़ी करना है, तीनों में से बस मात्र एक ही करना है। अब तीनों ही इंपोर्टेंट है, तीनों में से बस मात्र एक ही आपको याद करना है। मैं थोड़ा कह रहा हूं कि आप तीनों ही याद कर लो भाई। तीनों में से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सबसे ज्यादा है, इन्हीं का याद कर लो, बस एक याद कर लो। तीनों याद करने के लिए बोला हूं, एक याद कर लो, 5 नंबर ले जाओ। तो ये तो लेखक के जीवन परिचय है। आगे बढ़ोगे तो फिर 5 नंबर का आएगा जीवन परिचय आपको, लेकिन इस बार कवि के जीवन परिचय रहेगा और ये भी 5 नंबर का, और ये भी फिक्स है, ये भी आपका फिक्स है। और अभी मैं बता रहा हूं आपका पहला क्या है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत एवं महाकवि सूरदास जी, ये भी तीनों लोग फिक्स है। जब आपको मालूम चलेगा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपके तुलसीदास जी हैं, ठीक है, सूरदास जी हैं। अब इन दोनों में से कोई याद कर सकते हो, एक ही याद कर लो, काम बन जाएगा। 3 में से कहीं करना होगा, एक याद कर लो, कर लेना। तो 5 5 10 नंबर तो भाई एकदम बिल्कुल फोकट में रखे हुए हैं। और पत्र लेखन का 4 नंबर और निबंध का 7 नंबर एकदम फोकट में रखा हुआ है, आपको बस याद करके जाना है एग्जाम में। आगे बढ़ोगे प्रश्न नंबर 21वां मुलाकात होगा। प्रश्न नंबर 21वां आपका महत्वपूर्ण गद्यांश रहेगा। गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है, आपके किताब में 3 चैप्टर होंगे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, ये तीनों ज्यादा इंपोर्टेंट है। और मैं नहीं कहूंगा कि इन तीनों में से किसी एक याद करा, तीनों ही याद करना है। इन तीनों में जितने भी आपके गद्यांश दिए हैं, जितने भी दिए हैं, चाहे 5 दें, 10 दें, 20 दें, आपको याद होना चाहिए। तीनों बता रहा हूं, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, इन तीनों लोगों का याद होना चाहिए, चाहे आप जैसे भी याद करो। बता दो 70 में 70 नंबर लाना है तो तीनों को याद करना पड़ेगा, बात है जो साफ साफ बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा। आगे जब बढ़ोगे प्रश्न नंबर 22वां आएगा। और जब प्रश्न नंबर 22वां आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो किस पे संबंधित रहेगा, महत्वपूर्ण पद्यांश पर संबंधित रहेगा। अब महत्वपूर्ण पद्यांश 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है। पहला सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और राम नरेश त्रिपाठी जी का, ये तीनों लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इन तीनों लोगों का जितना भी गद है, सारे गद आपको याद होने चाहिए। अगर आपका टारगेट है बिल्कुल 70 में 70 नंबर लाने का, तब बिल्कुल 70 में 70 लाना है, तीनों लोगों का याद होना चाहिए। बता दे रहा हूं आगे से ही आप लोगों को। आगे जब बढ़ोगे प्रश्न नंबर 23वां मुलाकात होगा। प्रश्न नंबर 23वां जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका कि संस्कृत का गद, मतलब संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। तो गद से 5 नंबर का और पद से 5 नंबर का आता है। अब दोनों के लिए चैप्टर सेम ही होते हैं, वाराणसी चैप्टर, भारतीय संस्कृति चैप्टर, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं कि इन्हीं का बस पूछा जाता है मेरे प्यारों, जो इंपोर्टेंट है। आपके किताब में, आपके क्वेश्चन बैंक में जितना भी वाराणसी चैप्टर और भारतीय संस्कृति चैप्टर के जितने भी गद और पद दिए हुए हैं, सारे आपको याद होने चाहिए। अगर आप 10 नंबर यहां से लेना चाहते हो तो सभी याद होने चाहिए मेरे प्यार बच्चों। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 23वां रहेगा आपके एग्जाम में। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आगे आपको मुलाकात होगा प्रश्न नंबर 25वां से। अब प्रश्न नंबर 25वां जो मेरे प्यारे बच्चों रहेगा वह खंड काव्य रहेगा। देखो बोलेगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। और कितने नंबर का, 3 नंबर का। ये आता है मेरे प्यारे बच्चों जिला वाइज। किसके भाई, जिला वाइज। क्वेश्चन बैंक में जाकर देख लेना, क्वेश्चन बैंक में अपने किताब में आपको दिया रहेगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ के जाना है, और वही एग्जाम में करना होगा। खंड काव्य तो बहुत है, देखो मुक्ति दूत है, इसके बाद तो ज्योति जवाहर है, इसके बाद मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है मेरे प्यारे बच्चों। और जब आगे बढ़ोगे तो आगे मैं और दिखा देता हूं आपको।
आगे आपका अग्र पूजा है मेरे प्यार बच्चों। अग्र पूजा की बात अगर हम बात करें, जय सुभाष है, मातृभूमि है, इसके बाद कर्ण है, कर्ण के बाद करमवीर है, इसके बाद तुमुल है। इतने सारे खंड काव्य हैं, लेकिन आपको वही करना है जो आपकी जिला में है। अगर जो जिला में आपके नहीं है, अगर वो कर देते हो तो क्या आपको नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं, आपको नंबर एक भी नंबर नहीं मिलेगा मेरे प्यार बच्चों। तो जिला वाइज आता है, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपके कौन से जिले में तो कौन से याद करना। 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो मेरे प्यार बच्चों, 2 नंबर का तो श्लोक पूछा जाता है। अब लो, 2 नंबर का तो श्लोक पूछा जाता है, और श्लोक में इसी वीडियो में बताने वाला हूं। पहला श्लोक ये कहता है कि बंधनम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ये आपका पहला श्लोक है, याद कर लो। लो बता दिया इसका मैं सलूशन। दूसरा जो याद करना है वह है सर्वे भवंती सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यंतु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तैयार कर लो। बस 2 नंबर फिक्स हो गया। 2 लाइन है, 2 नंबर मिल गया आपको। अब क्या चाहिए? 2 लाइन में 2 नंबर आप लोगों को मिल रहा है। आगे अब बढ़ते हैं। अब आएगा 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आपको 20 में 20 लाना है, 20 में 20 लाना मेरे प्यारे बच्चों, तो करना क्या पड़ेगा आपको कि हिंदी गद्य से, हिंदी गद्य में आपको शुक्ल युग दिया होगा और शुक्लोत्तर युग दिया होगा। पूरा मुजबानी याद होना चाहिए। शुक्ल और शुक्लोत्तर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 नंबर के क्वेश्चन। कि शुक्ल युग की काल अवधि क्या होती है, शुक्लोत्तर युग की काल अवधि क्या होती है, उनके उनके कवि, उनके रचना सारे याद हो जाने चाहिए एकदम मुजबानी आपको। 5 नंबर। इसके बाद हिंदी पद से, हिंदी पद में रीति काल और आधुनिक काल, रीति काल की काल अवधि, आधुनिक काल की काल अवधि, उनके जो कवि हैं उन समय के, उनके रचना सारे याद होने चाहिए आपको मेरे प्यार बच्चों। 5 नंबर उनसे मिलता है। मतलब हिंदी के गद्य और पद से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से आपको 10 में 10 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर पूरा याद है तो। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे मेरे प्यार बच्चों, तो देखो तीसरा पॉइंट, रस। रस में करुण रस, हास्य रस, 2 रस पूछेगा। 1 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अलंकार में अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, 1 नंबर यहां से मिलेगा। लेकिन चारों याद करना पड़ेगा। अब थोड़ी आपको मालूम है कि अर्थालंकार का ही देगा या उपमालंकार का ही देगा, भाई आपको मालूम तो है नहीं। तो अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा चारों याद रहेगा उदाहरण सहित। उदाहरण बहुत जरूरी, उदाहरण ही तो देता है, उदाहरण बहुत जरूरी है, उदाहरण याद कर लेना। उसी का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद छंद से, छंद से 1 नंबर का, मतलब 3 टॉपिक दिया है, रस अलंकार छंद, तीनों टॉपिक से 1-1 नंबर के हिसाब से आपको 3 नंबर दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? सब कुछ बता रहा हूं, बस आपको पढ़ के जाना है, समझ लो, इतना आपको सुविधा कोई नहीं देगा। इसके बाद चौथा देखो, चौथा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। किससे किसे? उपसर्ग से 1 नंबर का, समास से 1 नंबर का, तद्भव या तत्सम या पर्वाची, इन तीनों में से किसी 1 नंबर का। अब देखो उपसर्ग में कौन से याद करके जाना है? अ, अन, अधि, अप, स, निर, अभि, परिसु, इतने का उपसर्ग आपको याद करके जाना है। इतना का ही देगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं देगा, बता दे रहा हूं। समास में आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ये आपको चारों समास आपको याद होने चाहिए, तब जाके 1 नंबर आपको क्लियर होगा। तद्भव, तत्सम, पर्वाची, इन तीनों में से किसी एक का ही क्वेश्चन आपको देगा 1 नंबर का। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद 5वां पॉइंट, संस्कृत व्याकरण में आपको सर्वनाम, तद और युष्मद शब्द का, बस मात्र 2 याद कर लेना, तद और युष्मद शब्द का याद कर लेना, 1 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। 1 नंबर आपको यहां से फिक्स है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों क्या है? 6 पॉइंट, 1 नंबर का तो सिर्फ आपका वाक्य का स्वरूप पूछता है कि वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है, 1 नंबर का तो वहां से पूछा जाएगा। 7वां है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से 1 नंबर के प्रश्न आएंगे, बता दे रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद 8वां है पद परिचय, विकारियम अविकारी शब्द, ये आपका न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, क्वेश्चन बैंक में देख लेना, विकारियम अविकारी शब्द से 1 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था, पूरा 70 में 70 नंबर आपको बता दिया। 21 नंबर यहां से क्लियर हो गया, 22 नंबर यहां से क्लियर हो गया, 7 नंबर यहां से क्लियर हो गया, और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हमने पूरा बता दिया। एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं हूं मेरे प्यार बच्चों। तो पूरा 70 में 70 नंबर आना है, तो जितना पॉइंट बताऊं सब याद रहेगा, तब 70 में 70 नंबर आएगा। मेरे प्यार बच्चों, जितने बच्चे हैं क्लास 10th में जो कि इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, सबके यहाँ इस वीडियो को शेयर कर दो, सबके यहाँ वीडियो जाना चाहिए, ताकि सब लोग, हिंदी का पहला पेपर है, पूरा फोड़ के आओ 70 में 70 नंबर। तो मेरे प्यारों, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।